Okay guys, so as promised, the practical video on linear regression has come. इसमें हम हाउस प्राइस प्रेडिक्शन करने वाले हैं बेस्ड ऑन अ डेटा सेट। कहाँ से डेटा लेंगे, क्या करेंगे, सब समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा ब्रीफ समझ लेते हैं कि हम करने क्या वाले हैं, ताकि आपको सरप्राइज ना मिले आगे जाके। हम अपने पहले मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट पे वर्क करने वाले हैं लीनियर रिग्रेशन मॉडल यूज़ करके। और इस प्रोजेक्ट में हमारा गोल होगा हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम मशीन लर्निंग में लीनियर रिग्रेशन के थ्रू हाउस प्राइस का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और हाउस प्राइस प्रेडिक्शन करके करेंगे क्या, क्योंकि आजकल हमारे यंग जनरेशन घर तो खरीद पा नहीं रहा है। ओके, दैट वाज डीप। मूविंग ऑन, काम पे लगते हैं। सबसे पहले डेटा। आपको अपने प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए बहुत 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 सारा डेटा चाहिए। एंड व्हेन इट कम टू डेटा एनालिसिस, आई एक्सेल। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज प्रोसेसिंग द डेटा। इस मीन को देख के आपको तो समझ आ ही गया होगा कि आपको कितना टाइम डेटा को ठीक करने में लगेगा और कितना टाइम डेटा को एनालाइज करने में लगेगा। चलो जी, थर्ड स्टेप होता है ट्रेनिंग और टेस्टिंग में अपने डेटा को स्प्लिट करना। क्योंकि आपको ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि मान लो आपके पास 100 डेटा है, तो उसमें से अगर आपने 80 पे अपने मॉडल को ट्रेन किया, तो 20 पे आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि आपने अपने मॉडल को सही ट्रेन किया है या नहीं। अभी हमारे बेचारे इस रोबोट डेटा ही क्या ही कर लेगा इस डेटा में। ओके, सिंपल सी अप्रोच है। टेस्ट डेटा जो हमारा होगा उसको हम अपने लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो हम अपने ट्रेनिंग डेटा के थ्रू बनाएंगे, उस पे प्रेडिक्शन की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक्चुअल में तांडव। ओके, सो हम आए हैं कैगल पे। यहाँ से हम अपना आज का डेटा सेट लेने वाले हैं। कैगल पे इतने सारे डेटा सेट्स हैं कि आप मशीन लर्निंग के प्रो बन जाओगे, लेकिन आपके डेटा सेट्स खत्म नहीं होंगे। सो डेटा सेट जब हम लेते हैं तो वो यहाँ से डाउनलोड होगा इन द फॉर्मेट ऑफ अ CSV फाइल। CSV फाइल आपकी गूगल शीट्स या स्प्रेडशीट्स में ओपन हो जाएगी और उसमें आपका सारा डेटा होगा रोल्स और कॉलम्स में। अगर आपको समझना है कि पर्टिकुलर डेटा सेट है किस पर्पस के लिए, तो आप इसको थोड़ा रीड आउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है अबाउट दिस डेटा सेट। उसके बाद ये बताया हुआ है कि उस डेटा सेट के अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल है, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड एंड स्टफ लाइक दैट। अब आ जाते हैं अपनी फाइल पे, जो हमें बहुत जरूरी है। हो सकता है आपके डेटा सेट में कुछ ऐसे कॉलम्स हो जिनका मतलब आपको समझ ना आए, तो यहाँ पे हर कॉलम का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि टोटल रूम्स क्या है, टोटल बेडरूम्स क्या है, पॉपुलेशन, हाउस होल्ड्स, एवरीथिंग इज गिवन हियर। और इसको और सुंदर बनाने के लिए उन्होंने आपको यहाँ पे हिस्टोग्राम्स भी बना कर लिए हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी काम अपनी पाइथन स्क्रिप्ट पर। सो मैंने यहाँ पे आपके लिए पाइथन स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार रखी है। इसको थोड़ा सा अब चला कर देखते हैं कि क्या होने वाला है। सबसे पहले हम अपनी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते हैं। सो लाइब्रेरीज आप ये समझ लो कि आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स है किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल के। अगर आपके पास लाइब्रेरी नहीं है, आप कुछ बिल्ड नहीं कर पाओगे, आप कुछ रन नहीं कर पाओगे। हर लाइब्रेरी में बहुत 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 सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जो आपकी मशीन लर्निंग की जर्नी को आसान करने के लिए बनाए गए हैं। अब हमारे पास यहाँ हमें सिर्फ 4 लाइब्रेरीज की जरूरत है फिलहाल। सबसे पहली है पांडास। पांडास जो होती है CSV फाइल से डेटा निकालने में और उसे इंटरप्रेट करने में, रीड करने में और उनका ऑपरेशन करने में हेल्प करती है। फिर हमारे पास है नमपाई। नमपाई हमें न्यूमेरिकल डेटा पे वर्क करने में हेल्प करती है। अगर आपके पास मिलियन ऑफ रोज ऑफ डेटा भी है, तो नमपाई हेल्प करने में कतराएगी नहीं। फिर है मैटप्लॉट लाइब्रेरी, जो आपको सुंदर सुंदर प्लॉट्स, बार चार्ट्स, ग्राफ्स ये सब बना कर देगी। एंड Seaborn is again used to visualize data through histograms, scatter plots and stuff like that. तो चलिए बिना देरी के इनको फटाफट इंपोर्ट कर लेते हैं। अब हम सबसे पहले अपने डेटा को इंपोर्ट करेंगे। मैंने अपना डेटा पहले ही कैगल से डाउनलोड करके housing.csv फाइल में स्टोर किया हुआ था।
पांडास के रीड CSV फंक्शन से हम housing.csv जो हमारी फाइल का नाम है उसको इंपोर्ट करेंगे और डेटा में स्टोर करेंगे। अब हम देखते हैं कि फाइल दिखती कैसे है। सो बेसिकली आपको यहाँ दिखेगा कि यहाँ पे इतने सारे कॉलम्स हैं जो हम वहां पे अभी कैगल पर देख कर आए थे और अराउंड 2639 रोज हैं। अब आपको ये मैनुअली बैठ के कैलकुलेट नहीं करना है, आपको यहाँ पे मिलेगा कि कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। पर ये तो बहुत सारा डेटा और नंबर्स है, मैं इसको कैसे समझूं? जरा इसकी इनको देखते हैं कुछ। अरे ये तो सेम ही चीज आ गई, इसमें मैं क्या ही समझूं? यहाँ हमसे गलती हुई कि हमने इन्फो के आगे पैरेंथेसिस नहीं लगाया। पैरेंथेसिस लगा कर देख लेते हैं। ओहो, अब आया ना मजा। अरे पर ये देखो यार, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड पे 2640 वैल्यूज हैं, लैटिट्यूड पर भी, हाउसिंग मीडियन रेंज पर भी, पर ये टोटल बेडरूम्स पे कुछ वैल्यूज मिसिंग है। इसका मतलब हमारे डेटा में गड़बड़ी है, तो हमें सारे कॉलम्स को बराबर करना पड़ेगा। तो जिन जिन रोज में टोटल बेडरूम्स का डेटा मिसिंग है उनको तो उड़ाना पड़ेगा। अब आ जाते हैं उड़ाने पे, पर उड़ाने से पहले आप यहाँ पे एक चीज देखो, ओशन प्रॉक्सिमिटी ऑब्जेक्ट फॉर्म में है और बाकी सारा डेटा फ्लोट में है। आई थिंक सो ये हमें दिक्कत कर सकता है आगे जाके, पर कोई बात नहीं, हम इसको भी फिक्स कर लेंगे। हाँ, तो हम कहा थे कि हमें अपने सारे डेटा में से नल वैल्यूज को ड्रॉप करना है। तो ड्रॉप करने के लिए ड्रॉप NA को यूज करते हैं। डेटा डॉट ड्रॉप NA मतलब डेटा में से NA को ड्रॉप कर दो। हो गया, 2433 रोज और 10 कॉलम्स है। पर क्या ये चीज हमारे डेटा में रिफ्लेक्ट हुई है? जरा चेक करूं डेटा डॉट इन्फो को दोबारा रन करके। नहीं, ड्रॉप तो मैंने किया था, पर ये हुआ क्यों नहीं? क्योंकि आपने ड्रॉप तो किया पर उसको आपने डेटा में डाला नहीं। तो आपको डेटा सेट को मॉडिफाई करना पड़ेगा बाय जस्ट एडिंग इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। अब जो मैं ड्रॉप करूं उसको डेटा में मॉडिफाई कर देना। अब दिखाऊं, ये हियर यू गो। अब आपको दिख रहा होगा कि हमारे कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। अब आ जाते हैं, ये तो हो गया आपका डेटा समझना। अब आ जाते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट पर। मैं यहाँ पे एक गलती कर रही हूँ जानबूझकर, जो मैं आपको एंड ऑफ मॉडल बताऊंगी ताकि आप लोग वो गलती ना करो। ये जो हैशटैग के बाद लिखा है ये सारे कमेंट्स होते हैं जो कि पाइथन प्रोसेस नहीं करता है। So it's the time to split our data into training and testing. sklearn से हम अलग अलग मॉडल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं जिसपे हम अपने डेटा को ट्रेन करेंगे। तो सबसे पहले हम sklearn के मॉडल सिलेक्शन से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को इंपोर्ट करने वाले हैं। सो बेसिकली ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या करता है, अब आपके पास 20,000 रोज का डेटा है और आपको उसको ट्रेनिंग सेट और टेस्टिंग सेट में स्प्लिट करना है। तो आप मैनुअली तो कट कॉपी पेस्ट नहीं करोगे ना कि ये मैं निकाल लेता हूँ, अब मैं इसको इसमें डाल देता हूँ। उसके लिए भी हमारे पास फंक्शन है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का। तो हमने इसको इंपोर्ट कर लिया है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जब हम करते हैं तो हम चीजों को x और y में स्प्लिट करते हैं। तो चीजें ऐसे बनती हैं, x का x ट्रेन एंड x टेस्ट, y का y ट्रेन एंड y टेस्ट। x ट्रेन में वो डेटा होता है जिसमें सारे कॉलम्स होते हैं सिवाय उसके जिसे हमें प्रिडिक्ट करना है, और y ट्रेन में वो डेटा होता है जिसको हमें प्रिडिक्ट करना है। अब हमने यहाँ पे x में सारा डेटा डाल दिया जिसमें मीडियन हाउस वैल्यू हमारी नहीं है, और y में मीडियन हाउस वैल्यू डाल दिया। यहाँ पे अपने एक्सेस इज इक्वल टू 1 लिखा है क्योंकि हम एक कॉलम को ड्रॉप कर रहे हैं। को रन करते हैं, वांट टू सी कि आपका x कैसा दिख रहा है। वो वाला x नहीं, ये वाला x। अब यहाँ देखिए, ऊपर हमारे पास यहाँ पे कितने कॉलम्स थे, 10, पर हमने अब एक ड्रॉप कर दिया क्योंकि हमें ट्रेनिंग और टेस्टिंग करनी है। तो हमारे पास कितने कॉलम्स बचे, 9। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ट्रेन टेस्ट सेट। y में देख लेते हैं क्या है। y हैज ओनली मीडियन हाउस वैल्यू और उसमें कुछ नहीं है इसके सिवाय, एंड इट हैज 2639 रोज। अब हमें x ट्रेन, x टेस्ट, y ट्रेन और y टेस्ट में चीजें डालनी है। उसके लिए भी आपको मैन्युअली मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इज देयर फॉर यू।
सिंपली ट्रेन टेस्ट फंक्शन को कॉल करिए और यहाँ पे पैरामीटर्स डलेंगे x जो आपने ऊपर बनाया, y एंड एक टेस्ट साइज। आइडियली जो आपको टेस्ट साइज रखना चाहिए दैट शुड बी 20% ऑफ योर एंटायर डेटा। अगर आप 20 से कम रखोगे तो मॉडल ओवरफिट होने के चांसेस है, और 20 से ज्यादा रख लोगे तो आपके पास ट्रेनिंग के लिए डेटा नहीं बचेगा, तो आपका मॉडल अंडर फिट हो सकता है। सो लेट्स कॉल देम। अब डाल तो दिया, अब मैं चाहती हूँ एक डेटा बना ले ट्रेन डेटा के नाम से, जिसमें अब हम एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को ज्वाइन कर दें कि हमें इसमें कुछ चीजें करनी है जो हमने ऊपर मिक्स कर दी। लेकिन क्या, मैंने कहा था मैंने एक गलती करी है। लेट मी शो यू। पहले हम अपना ट्रेन डेटा देख लेते हैं कैसा दिखता है। अच्छा ठीक है, वापस से 10 कॉलम्स आ गए, और क्योंकि हम इसे ट्रेन स्लिट में तोड़ चुके हैं हमारे नंबर ऑफ रोज भी कम हो गए। इसमें अराउंड 4000 रोज को टेस्टिंग के लिए रख लिया है। क्या आप इसको विजुअली देखना चाहोगे कि ये डेटा दिख कैसा रहा है? लेट अस कॉल द हिस्टोग्राम फंक्शन नाउ टू सी हाउ आवर डेटा इज लुकिंग। यहाँ मैं देख सकती हूँ कि लॉन्गिट्यूड यहाँ थोड़ी खिचड़ी पक्की हुई और मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। लेट मी इंक्रीज इट साइज ऑफ इट। सो बेसिकली फिक्स साइज एक हम फंक्शन यूज कर सकते हैं इंक्रीज द साइज ऑफ अवर ग्राफ्स, चार्ट्स एंड अदर थिंग। यहाँ पे मैंने रोज एंड कॉलम्स का डायमेंशन दिया है। अब यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और हाउस मीडियन रेंज तो सही ही है। तो परफेक्ट बेल कर्व टाइप को फॉलो कर रहा है। बेल कर्व याद है जो पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था, मैंने कहा था इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यस एग्जैक्टली वही। पर हमारा ये डेटा, ये चारों टोटल रूम्स, टोटल बेडरूम्स, पॉपुलेशन एंड हाउस होल्ड स्क्यूड है एंड एक तरफ बायस्ड है। इसको थोड़ा हमें नॉर्मलाइज करके बेल कर्व पे लाना पड़ेगा। उसको करने के लिए हमें डेटा प्री प्रोसेसिंग पे आना होगा। सो हमारा जो ट्रेन डेटा है उसमें हमें ये सारी चीजें ठीक करनी है। तो हमने इन चारों को कॉल किया और हम लॉग लगाएंगे ताकि हम उसको नॉर्मलाइज कर सकें। पर लॉग लगा के चीजें पॉइंट्स में चली जाएंगी, 0.00 में जा सकती हैं, इसीलिए हम वो नहीं चाहते, इसीलिए हम +1 कर देंगे। सो लेट अस डू दिस। अब देखिए कि हमारा हिस्टोग्राम कैसे दिख रहा है। सो अब आपको यहाँ दिख रहा है कि हम बेल कर्व की चीजों को ले आए हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ पाइथन। एक एक लाइन ऑफ कोड से आप क्या क्या कर सकते हो। अब मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारा जो ओशन था वगैरह कहा गया, यहाँ हमारा जो ओशन था ये इनलैंड, मतलब बेसिकली ये एक स्ट्रिंग है। और जब भी आप ग्राफ्स बनाते हो या प्री प्रोसेसिंग कर रहे हो डेटा को, तो पाइथन स्ट्रिंग को समझ नहीं पाएगा। आप इसको 1 और 0 कर सकते हो करने को, बट दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। क्योंकि यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखाती हूँ कि ओशन प्रॉक्सिमिटी में है क्या क्या चीजें, तब आपको ये बेटर समझ आएगा। मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं कि ओशन प्रॉक्सिमिटी में क्या क्या चीजें हैं, तो आपको यहाँ दिखेगा कि अलग अलग वेरिएबल्स हैं। इनलैंड है, नियर ओशन है, नियर बे है, और लेस देन 1 आवर फ्रॉम मोशन है, इनलैंड है। तो यार इतनी सारी अगर चीजें हैं, तो क्या आप मैन्युअली बैठ के डिक्शनरी बनाओगे और उसको लिखोगे इनलैंड को 1 मानो, नियर ओशन को 2 मानो? आई डोंट थिंक सो। जब आप एक जब आप एक मशीन लर्निंग पर वर्क कर रहे हो तो आपके पास इतने सारे पाइथन के जब फंक्शन हैं, तो क्यों ना हम इसको फंक्शन के थ्रू भी करें। अब ये देखो ट्रेन डेटा के ओशन प्रॉक्सिमिटी की वैल्यू काउंट मैं आपको बताती हूँ कि कितने इनलैंड है, कितने नियर ओशन है और कितने नियर बे हैं। ये देखिए अब आपको यहाँ हर चीज पता चल गई, क्या क्या चीजें हैं और उनकी कितनी वैल्यूज है। अब मेरे को क्या करना है, मुझे इनकी डमीज चाहिए कि पांडास के गेट डमीज फंक्शन को हम यूज करेंगे और ट्रेन डेटा के ओशन प्रॉक्सिमिटी पे चला देंगे। सो डमीज बेसिकली काम वही करेंगी कि आपको इन वैल्यूज की जगह एक डमी वैल्यू असाइन कर देंगे। हमने यहाँ पे डमी कर दी असाइन। फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। कैन यू सी दिस हैज कम अप?
पर अब मैंने ये तो कर लिया, लेकिन ये मुझे उसमें डालना भी तो पड़ेगा क्योंकि ट्रेन डेटा में हुआ तो है नहीं अभी अपेंड्स। तो ट्रेन डेटा में पीडी ज्वाइन, ट्रेन डेटा में ज्वाइन करेंगे हम ये जो हमने ऊपर रन किया है पीडी डमीज ट्रेन डेटा ऑप्शन अप्रोक्सीमेटली। और क्योंकि हम इसको अलग 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 कर चुके हैं तो हम ओशन प्रॉक्सिमिटी को ड्रॉप कर देंगे क्योंकि कोई फायदा नहीं। सो लेट अस रन इट। अब देखते हैं हमारा मॉडल दिखता कैसे है। OMG, कैन यू सी दिस? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स आ चुका है। इसको मैं और अच्छे से विजुअलाइज करना चाहती हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि ये जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं इनका मीडियन हाउस वैल्यू के साथ कैसा कोरिलेशन है। उसके लिए हम एक हीट मैप बनाएंगे which is available in SNS Seaborn libraries। ट्रेन डेटा का कोरिलेशन एनोट इक्वल टू ट्रू जब हम करते हैं तो इसका मतलब हमें वैल्यूज भी लिखी हुई चाहिए। और कलर मैप आप कोई भी यूज कर सकते हो, मैंने येलो ग्रीन एंड ब्लू यूज किया है। एंड प्लॉट फिगर को थोड़ा बड़ा करने के लिए मैंने फिक्स साइज 120/50 रखा है। लेट अस सी। आई कांट रीड इट, तो मैं कुछ टाइम के लिए एनोट इक्वल टू ट्रू को हटा के अपना दिमाग लगा के देखती हूँ कि चीजें कैसे आ रही हैं। तो अब आप देखोगे तो ये आपकी ये आपका स्केल है जो आपको रीड करने में हेल्प करेगा। हमारी प्रिडिक्टिंग वैल्यू है मीडियन हाउस वैल्यू। हम देख पा रहे हैं कि मीडियन हाउस वैल्यू का नियर ओशन नियर बे के साथ काफी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, इन बिटवीन 0 to 0.25। सेम प्रिडिक्शन इनलैंड के लिए नहीं है, इनलैंड का इट इज गोइंग इन नेगेटिव। सो अगर नेगेटिव में आपका कोरिलेशन जा रहा है तो मतलब उसका उस वैल्यू पे, उसका प्रिडिक्टिंग वैल्यू पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना कि पॉजिटिव उसका पड़ेगा। जो मीडियन इनकम है इसका कितना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है मीडियन हाउस वैल्यू से। सो जब आप मशीन लर्निंग मॉडल्स पे वर्क करते हो तो आपका काम होगा कि आप ये समझो कि चीजें क्या, कि हमारा डेटा सेट हमें क्या बताना चाह रहा है। ये हर डेटा सेट चीज के अलग अलग कोरिलेशन देता है। इट इज अप टू यू कि आपको वो चीजें ढूंढनी आनी चाहिए, आपको वो पैटर्न्स पकड़ने आने चाहिए ताकि आपका मॉडल अच्छा और एक्यूरेटली ट्रेन होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को देखना है एक स्कैटर प्लॉट में कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हम डालेंगे तो हमारा स्कैटर प्लॉट कैसा बनेगा। सो लेट अस सी हाउ इट कम्स आउट। ये ऑल्दो कैलिफोर्निया के मैप जैसा थोड़ा थोड़ा नहीं लग रहा है, पर आपको यहाँ पे ये चीज समझ आएगी जैसे जैसे लॉन्गिट्यूड कम हो रहा है राइज बढ़ रहा है। सो बेसिकली इन एरियाज में जहाँ पे ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है प्राइस बहुत ज्यादा है, फिर दूर जाके प्राइस एकदम ही कम है। क्या आप ये समझ पा रहे हो कि किस लैटिट्यूड और किस लॉन्गिट्यूड पे कैसा प्राइस चल रहा है? बाय द वे, इजंट इट अ ब्यूटीफुल स्कैटर प्लॉट? देखने में मजा आ रहा है ना? और जब आप इसे खुद बनाओगे तो और भी मजा आएगा। अब करते हैं फीचर इंजीनियरिंग। बीइंग अ मशीन लर्निंग इंजीनियर और बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट, आपको डेटा रॉ फॉर्म में मिलता है, आप उसको एज इट इज भी यूज कर सकते हो, पर वो आपको एक एक्यूरेट रिजल्ट में भी ना दे पाए उसके लिए आपको डेटा में थोड़ी तोड़ मरोड़ करनी होगी और उसी तोड़ मरोड़ को फीचर इंजीनियरिंग कहते हैं। थोड़ा एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं फीचर इंजीनियरिंग का। So basically it is the process of creating new features or transforming existing features to improve the performance of a machine learning model। एक सेकेंड, एक बात बताऊं, यहाँ जो हमने ओशन प्रॉक्सिमिटी को तोड़ के अलग अलग कॉलम्स बनाए हैं ये भी काइंड ऑफ फीचर इंजीनियरिंग ही है। अब हम क्या कर रहे हैं, मैंने यहाँ देखा कि टोटल बेडरूम्स और मीडियन हाउस वैल्यू में अच्छा खासा मतलब कोरिलेशन है, इतना नहीं है। सेम गोज फॉर टोटल रूम्स। क्यों ना मैं इन सबको मिला के एक नया ही कॉलम बना लूं जिसका हो सकता है कि टोटल हाउस जो हमारी प्रिडिक्टिंग वैल्यू है जिससे अच्छा कोरिलेशन है। रन करके देखते हैं। अब हम एक नया कॉलम बना रहे हैं बेडरूम रेशियो के नाम से, जहां मैं देखना चाहती हूँ कि जितने भी रूम्स हैं
उसमें से बेडरूम्स कितने हैं, और दूसरा हाउस होल्ड रूम। मैं देखना चाहती हूँ कि जितने भी रूम्स हैं उनमें कितने हाउस होल्ड स्टे कर रहे हैं। तो मैं ये 2 कॉलम्स बना के हम इसको अपने ट्रेन डेटा में अब देखते हैं कि ये ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। ओके ओके, एंड हियर कम्स योर नंबर। अब हम अपने हीट मैप को देखते हैं कि क्या क्या हमने जो ये तिगड़म किया है उसने हमें हेल्प किया है या नहीं। एंड डिड यू सी दिस, इसका जो कोरिलेशन आया है इट इज फार बेटर देन यहाँ पे जो कोरिलेशन आ रहे थे। दैट मीन्स कि हमारी फीचर इंजीनियरिंग ने हमें हेल्प तो की ही है, अभी के लिए मैं इतना ही कर रही हूँ। पर आप अलग अलग कॉलम्स बनाकर समझ सकते हो डेटा के अंदर क्या क्या पैटर्न्स छुपे हैं। उन पैटर्न्स को डिस्कवर करके आप अपने मशीन लर्निंग मॉडल को स्ट्रॉन्ग और एक्यूरेट बनाओ। अब आ जाते हैं सबसे जरूरी काम जिसके लिए हम सब यहाँ बैठे हैं, लीनियर रिग्रेशन। sklearn के लीनियर मॉडल से हम लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट करेंगे। अब हमने ऊपर याद है एक्सट्रेन और वाई ट्रेन बनाया था, वापस उसको ले आते हैं। ट्रेन डेटा में से हम वापस से हम उसमें से ऊपर हमने ज्वाइन इसलिए किया था क्योंकि हम वहां पे फीचर इंजीनियरिंग कर रहे थे। नाउ इट्स टाइम टू स्प्लिट इट अगेन। अब यहाँ पे हमें एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन में वैल्यूज असाइन करनी है। पूरे ट्रेन डेटा से मीडियन हाउस वैल्यू को निकाल के एक्स ट्रेन में डाल देंगे और वाई ट्रेन में हम डालेंगे ट्रेन डेटा का मीडियन हाउस वैल्यू। रिग्रेशन में हम फिट करेंगे अपना लीनियर रिग्रेशन और फिर रिग्रेशन डॉट फिट यूज करके अपने इस एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को प्रोसेस कर देंगे। And we have successfully called our linear regression function। यहाँ पे हमने डेटा को स्केल नहीं किया है। इसका क्या मतलब है आने वाले वीडियो में आप समझ जाएंगे। अब आ जाती है गलती की बारी। यहाँ आप देख रहे हो कि मेरे को 2 बार ये काम करना पड़ा ट्रेन डेटा से ड्रॉप और वो करने का। टेस्ट डेटा में तो मैंने चेंजेस किए ही नहीं क्योंकि मैंने प्री प्रोसेसिंग करने से पहले ही टेस्ट डेटा को ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट कर दिया था। That was my mistake here। आप अपना ट्रेनिंग और टेस्टिंग तभी स्टार्ट कीजिए जब आपकी डेटा प्रोसेसिंग और फीचर इंजीनियरिंग के स्टेप्स हो चुके हैं। So it was a lesson that I planned purposefully for you। हमने स्केल नहीं किया है डेटा। अब हम वापस से अपने टेस्ट डेटा में आएंगे और सेम चीजें करेंगे जो हमने ट्रेन डेटा में की हैं। टेस्ट डेटा इक्वल टू एक्स टेस्ट डॉट जॉइन वाई टेस्ट। चलो जी ज्वाइन कर देते हैं। सिमिलरली जैसे कि हमने ट्रेन डेटा में इन चारों कॉलम्स को नॉर्मलाइज किया था ताकि वो बेल कर्व को फॉलो करें, हमें अपने टेस्ट डेटा में भी उन्हें नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। सन अगेन ओशन प्रॉक्सिमिटी को ड्रॉप करेंगे, वो हमने जो 5 कॉलम्स बनाए वो 5 कॉलम्स बनेंगे और उन 5 कॉलम्स को टेस्ट डेटा में जोड़ेंगे। तो क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो मामला कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 10 कॉलम्स हैं और ट्रेन डेटा में 1 मिनट और ट्रेन डेटा में हमारे पास 16 कॉलम्स हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या 16 कॉलम्स के डेटा को लेके आप 10 कॉलम्स पे टेस्ट कर सकते हो? ऑफ कोर्स नॉट। तो हमें हमें सारी चीजें वापस से यहाँ पे सेम करनी पड़ेंगी जो हमने ट्रेन डेटा में की है। हमने ऑप्शन प्रॉक्सिमिटी वाली चीज कर दी। अब हम वापस से 2 कॉलम्स बनाएंगे, बेडरूम रेशियो एंड हाउस होल्ड रूम्स को भी कर लेते हैं और वापस से अब हमें एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट में चीजों को स्प्लिट करना पड़ेगा, इसलिए हमने स्प्लिट कर दिया। एंड हियर कम्स द मोमेंट ऑफ विक्ट्री। अब हमको रिग्रेशन को कॉल करना है और चेक करना है कि भाई हमने कितनी मेहनत की है। हमें प्लीज ये बता दे कि हमारा मॉडल एक्यूरेट कितना बना है। लेट मी कॉल इट 1 2 3। ओके, वी कैन सी कि हमारा मॉडल 67% तक चीजों को एक्यूरेटली बताएगा। अगर अगर अब आप उसको ये सारे कॉलम्स दोगे जो यहाँ पर हैं तो वो आपको 67% एक्यूरेसी के साथ आपकी मीडियन हाउस वैल्यू बता सकता है। आई नो दिस इज नॉट अ वेरी गुड नंबर, but since this is your first model, we have successfully implemented linear regression। पर चीजें ये खत्म नहीं होती। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि
कहाँ पे क्या चेंज कर दो, कहाँ पे फीचर इंजीनियरिंग कर दो कि आपका मॉडल और एक्यूरेट आए और आपको बेटर आउटपुट्स मिले। यहाँ पे आपको अपना ह्यूमन माइंड ऑन रखना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे ऑन रखे। हम सीख सकते हैं कि यहाँ पे ओशन के पास होगा तो प्राइस ज्यादा होगा, ओशन से दूर होगा तो प्राइस अलग होगा। अपना प्यारा सा ह्यूमन माइंड लगा के ये समझना होगा कि आप कहाँ पे डेटा से क्या क्या डिस्कवर कर सकते हो, क्या नया निकाल सकते हो, क्या पैटर्न्स बना सकते हो। जब आप ये चीजें करने लगोगे तो आपका मॉडल और एक्यूरेट होने लगेगा। ये बहुत ही बेसिक था एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल का। इसमें बहुत सारी चीजें आगे जाके हम करेंगे, सीखेंगे और बनाएंगे। So that was it for this lesson. That was the first practical on linear regression that we did on this channel. Don't worry, बहुत सारे fun and amazing projects आने वाले हैं. Let me know in the comments कि आपको ये practical कैसा लगा. And do you have any doubts? कहीं अटके, कुछ समझ नहीं आ रहा तो comment section आपका ही है. बिंदास डाउट्स पूछो. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय.